नमस्कार, मैं हूं बरकल, साहब देख रहे हैं TV45। आज हम मौजूद हैं चाय की टपरी पर। आप देख रहे होंगे कि गरम गरम सुबह के समय चाय की चुस्की जो है लेने के लिए लोग मौजूद होते हैं और कहीं ना कहीं इस चाय की चुस्की के साथ आज हम बात करेंगे आगामी धनबाद विधानसभा चुनाव पर। क्या कुछ रहेगा पूरा समीकरण, चूंकि धनबाद विस क्षेत्र में हम बात करें जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा वर्तमान विधायक राज सिन्हा पर विश्वास जताया गया है और उन्हें टिकट दिया गया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह विश्वास रहा कि वर्तमान विधायक राज सिन्हा जो है इस विस क्षेत्र को जीत कर पार्टी के झोली में देंगे। देखिए, बड़े पिछले दिनों से लगातार चर्चाओं का विषय यह बना हुआ था कि आखिर कांग्रेस से कौन। कांग्रेस अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा तक करने में काफी समय लगाई। कल जाकर देर रात कांग्रेस द्वारा अजय दुबे को धनबाद विस से जो है प्रत्याशी घोषित किया जाता है, जिसके बाद अब जो धनबाद विस का समीकरण होगा उसमें किस तरह का मुकाबला होगा, किस तरह से पूरा चुनावी समीकरण होगा, वह देखने वाली बात होगी। इसी सभी चर्चाओं पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम सीधे तौर पे उनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के पूरे चुनाव को, पूरे समीकरण को वो किस तरह से देखते हैं। थोड़ा सर आप खड़े हो जाइएगा। देखिए, हमारे साथ जो आम आवाम है उनसे हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो किस तरह से देखते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव को। धनबाद में भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक और राज सिन्हा पर विश्वास जताया, वहीं कल देर रात कांग्रेस द्वारा अजय दुबे को मैदान में लाया गया है। क्या कुछ चुनावी मुद्दे को देखते हुए जनता वोट करेगी और साथ ही किस तरह से इस पूरा चुनाव रहेगा उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, राज सिन्हा जी और अजय दुबे के अंदर में जमीन और आसमान का अंतर है। राज सिन्हा जी 10 सालों से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यहाँ के विधायक हैं और दिन रात जनता के बीच रहते हैं। अजय दुबे जी को मैं नहीं समझता, आप तो मीडिया लाइन के आदमी हैं, आपको कभी चलते फिरते रास्ते में अजय दुबे मिले हैं क्या? कभी अजय दुबे आज तक धनबाद जिले की किसी समस्या के लिए खड़े नजर आए हैं क्या? कभी आपके स्क्रीन के ऊपर कभी धनबाद की किन्हीं समस्याओं के लिए लड़ते जूझते अजय दुबे नजर आए हैं क्या? तो ये कांग्रेस की परंपरा है। ये लोग जो हैं ये घर के अंदर बैठकर की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन राज सिन्हा ने सड़क पर उतरकर, सड़क पर रहकर, लोगों के बीच रहकर राजनीति किया, जिसका पूरा फायदा धनबाद जिला में राज सिन्हा जी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी धनबाद लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा को जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी। साथ ही साथ धनबाद विधानसभा और भी ज्यादा भारी बहुमत से जीतेगी। मतदान की अगर बात करें तो एक मत का जो अधिकार होता है लोग को द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे? देखिए, मुद्दे तो, आवश्यकताएं तो अनंत हैं, आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन हमारे विधानसभा धनबाद के अंदर में जनता की हर मांग को, हर बात को जनता के साथ रहकर, जनता के अच्छाई बुराई सभी चीजों को यहाँ के जनप्रिय विधायक राज सिन्हा जी महसूस करते हैं, उनका समाधान करते हैं और समाधान के बाद वो उन चीजों पर ध्यान भी रखते हैं कि वो चीजें आगे प्रक्रियाबद्ध चलती रहे। इसलिए धनबाद जिले में राज सिन्हा जी का कोई टक्कर नहीं है। अच्छा, देखा जाए तो धनबाद की अगर हम बात करें तो तीसरी बार जो है पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। अजय दुबे की बात करें तो उन्हें कहीं ना कहीं एक बोरो प्लेयर भी कहा जाता है। अचानक से चुनाव में चंद्रशेखर अग्रवाल की भी बात आ रही थी कांग्रेस से मैदान में उतारने को लेकर के। निर्दलीय भी कई प्रत्याशी होंगे। इस बार जो धनबाद में विषय रहेगा और साथ ही साथ चूंकि वर्तमान विधायक राज सिन्हा जो है 2 बार से विजयी रहे हैं धनबाद में, उनका जो है लगातार वो कार्य करते हुए भी नजर आए हैं, लोगों के बीच भी रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है जो पूरा चुनाव होगा उसमें मतदान के साथ साथ कैसा पूरा कॉन्टेस्ट रहेगा? देखिए, चुनाव साफ हो चुका है। अजय दुबे घर के अंदर बैठकर, एसी के अंदर बैठकर और दिल्ली मुंबई बात कर दिल्ली रांची बात कर धनबाद की जनता की समस्या का समाधान नहीं करा सके और ना करा सकते हैं। केवल घर के अंदर, एसी के अंदर बैठकर हाईटेक लीडर बनने से जनता की समस्या समाप्त नहीं होती है। राज सिन्हा जी 10 वर्षों से विधायक हैं और 10 वर्षों से वो धनबाद के लोगों के घर तक, दरवाजे तक वो पहुंचे हैं। धनबाद की जनता, आवाम की गली मोहल्लों से लेकर सड़कों तक की व्यवस्था को उन्होंने दुरुस्त किया है और आगे भी वो दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। जहां तक चंद्रशेखर अग्रवाल जी की बात है, वो बड़े लीडर हैं
और वो इतने मतलब ये नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के कल्चर से आने वाले लीडर हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। सबका समर्थन और सबों का प्यार विश्वास राज जी को मिल रहा है और राज सिन्हा जी चुनाव जीत रहे हैं। पुलिस क्षेत्र की बात करें तो पिछले विगत 10 सालों में क्या कुछ यहाँ पे कार्य देखने को मिला? आप जिस सड़क के बगल में अभी आप खड़े हैं, इस सड़क की क्या दुर्दशा थी। दो तरफ से जब छोटी छोटी गाड़ियां भी चली जाती थी तो सड़क जाम हो जाता था, लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं मिलता था, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते थे। आज इस सड़क का कायाकल्प कर दिया उन्होंने। आज भूली की सड़कें जो मतलब हम लोग सोच नहीं सकते थे उस प्रकार की हैं। ए ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक सभी जगहों की सड़कों को दुरुस्त किया। यहाँ के बिजली व्यवस्था को उन्होंने हमेशा दुरुस्त करने का प्रयास किया। JBNL के माध्यम से जब भूली के लोगों को यहाँ बिजली देने का प्रयास हुआ, राज्य सरकार ने उस प्रयास को बाधित कर दिया। झारखंड में जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है उसी समय से JBNL का जो प्रयास राज सिन्हा जी ने कराया था भूली के बिजली व्यवस्था के लिए, उस व्यवस्था को उस भ्रष्ट सरकार ने रोक दिया, जिसके कारण भूली के लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम सबों को पूरा विश्वास है कि JBNL के माध्यम से भूली नगर के घर घर के लोगों को बिजली की सुविधाएं प्रदान होंगी राज भैया के नेतृत्व में, राज सिन्हा जी के नेतृत्व में। जी देखिए, और भी कुछ लोग हैं, सीधे तौर पे हम उनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो किस तरह से देखते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को। आगामी विधानसभा का आगाज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधायक राज सिन्हा पर जो विश्वास जताया गया, वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कल देर रात जो है अजय दुबे के नाम की घोषणा होती है। कैसे आप इसे देखते हैं, क्या कुछ लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ परिणाम देखने को मिलेगा, और जो मतदाता है किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपने मत का प्रयोग करेंगे? देखिए, हम लोग पूरा धनबाद 6 विधानसभा जो है जीत रहे हैं, क्योंकि हम लोग के टक्कर में कोई भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में सबसे बड़ी पार्टी है और हम भूली की जनता एक तरफा वोट करेगी, क्योंकि कांग्रेस में जिस आदमी को टिकट दिया गया है उसको कोई जनता नहीं जानती है। तो ऐसे जनता जो हमारे बीच आएगी, किस मुद्दे पर आएगी भूली में? जबकि भाजपा जो है, आप देख लीजिए, आने वाला दिन में हम लोगों ने फिलहाल अभी भूली के मुद्दे पर 3 ट्रांसफार्मर का मांग किया था कि 3 ट्रांसफार्मर लगेगा और पानी हमारे 2 महीना में चालू हो जाएगा, हमारी समस्या भूली का दूर हो जाएगी। और देखिए, अगर बात करें धनबाद के साथ साथ झरिया सीट हो, बाघमारा सीट हो, यहाँ पे भी जो कॉन्टेस्ट है काफी मजेदार देखने को मिलेगा। क्योंकि बाघमारा से बात करें तो शत्रुघ्न महतो पर पार्टी ने विश्वास जताया, जो कि वर्तमान सांसद ढुल्लू महतो के भाई हैं। और साथ ही झरिया की बात करें तो दोनों जो देख सकते हैं रागिनी सिंह और पूर्णिमा नीरज सिंह के बीच में जो है वो आप देख रहे होंगे कि वहाँ मैदान जंग देखने को मिला। उन सभी सीटों के विषय में क्या कुछ है? आप कल जो नॉमिनेशन हुआ है, आप देखें भीड़, आपका झरिया से जनसैलाब उठ करके आया और बागमारा से भी जनसैलाब उठ करके आया। तो आप जनता के प्रति जो आशा है भाजपा का है वो आप देख रहे हैं। ये भीड़ जो है कह रही है कि हम 6 विधानसभा जीत रहे हैं, झरिया, धनबाद, बागमारा, टुंडी, निरसा, सिंदरी, ये सारे के सारे। धनबाद की अगर बात करें तो धनबाद की एक सबसे बड़ी समस्या जो अब तक देखने को मिली है यहाँ के जाम। गया पुल की आप देख रहे हो कि मरम्मती जो है सिर्फ किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उसे लीपा पोती आप देख सकते हैं। देखिए, आज से कुछ दिनों पहले एक बड़ी घटना घटी। 8 लेन सड़क जो है धंस चुका था, जिसमें जो कि JMM सरकार के कार्यकाल में आज से ठीक कुछ दिनों पहले इसका उद्घाटन ऑनलाइन हेमंत सोरेन ने किया था। तो क्या कुछ आपको नहीं लगता है कि आम जनों के जो पैसे हैं उसके साथ जो है लापरवाही की जा रही है, उनके टैक्स? देखिए, वहाँ जो पानी लीक हुआ था, ये दोनों का कमी है, माडा का भी कमी है। जो पानी पाइप बिछाया तो लीक को क्लियर नहीं किया, और जो त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन है वो भी जब बनाया तो वो भी क्लियर नहीं किया कि पानी इससे रिसाव हो रहा है, और उसी रिसाव के कारण जो है हमारा रोड जो है टूटा है। तो त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन बिना खर्च लिए उसको बनाए, और नहीं तो उसको जो है ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। और रही बात जाम की, तो जाम में बहुत जल्द जो है हमारे सांसद ढुल्लू महतो जी है जो ब्रिज का मांग किए हैं, 2-4 ब्रिज बन जाएंगे तो हमको लगता है कि 3-4 साल के अंदर हम लोग जाम से निजात पा लेंगे और भारतीय जनता पार्टी धनबाद में अपना परचम लहराते रहेगी हमेशा। ये देखिए, साफ तौर पे और यहाँ पे कुछ दुकानदार भी हैं जो कि लगातार कई लोगों से जुड़ते रहते हैं, कई लोगों से बात करते रहते होंगे, कई लोगों के बातों के साथ अपने भी विचार रखते होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, क्या कुछ लग रहा है इस बार चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलेगा? वोट तो आप देते होंगे ना? ये तो भाजपा का लहर है। वोट तो देते होंगे ना? भाजपा का लहर है। भाजपा का लहर। देखिए, साफ तौर पे
जो चाय वाले भैया है उनका भी कहना है कि जिस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी और राज सिन्हा पर कहीं ना कहीं जो आम आवाम है विश्वास जताते हुए नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि मैदानी जंग में जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें कौन जीत का ताज जो है उसके सर पर चढ़ता है। और साथ ही साथ इस जो विधानसभा चुनाव धनबाद जिले में होने जा रहा है उसमें जिस तरह का समीकरण फिलहाल बना हुआ है उसमें इस जो रण क्षेत्र है इस रण क्षेत्र में कौन बाजी मारता है यह आने वाला समय बताएगा। चूंकि जो आज है अंतिम दिन है नामांकन का, नामांकन के साथ ही कल जो है स्कूटनी होगी। स्कूटनी के बाद लगातार जो भी प्रत्याशी मैदानी जंग में लगे हुए हैं वो लगातार लोगों से जनसंपर्क करेंगे, उनके विश्वास जीतने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं अपनी बातें जो है लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो साफ तौर पे आप समझ सकते हैं समय कम है, इसी समय की महत्वता और इसी समय की में जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिलों में पहुंचेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बातों को रख पाएगा और कहीं ना कहीं उनमें विश्वास जता पाएगा, वही इस मैदानी जंग में बाजी मार पाएगा। तो देखना होगा आगामी जो समय है किस ओर इशारा कर रहा है, चुनावी रुख किधर जा रही है, वर्तमान में जो राज्य सरकार है जेएमएम की वही बनी रहते या फिर एनडीए। और साथ ही साथ आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जेएमएम को घेरने में लगातार प्रयासरत है। 40 से ज्यादा स्टार प्रचारक जो है राज्य में उतार दिए गए हैं, वही जेएमएम अपनी बचाव करते हुए नजर आ रही है। तो आने वाला जो समय है और आने वाला जिस तरह से चुनावी बयार आप देख रहे हैं उसमें देखना होगा कि किस तरफ जो है झारखंड की रुख जा रही है और झारखंड आने वाले समय में किसके सर पर झारखंड की जनता जो है ताज पहनाती है। अब देखना होगा कि कम समय के साथ कौन इस चुनावी मैदान में अपनी बाजी मारता हुआ नजर आता है। सहयोगी राजा के साथ मैं अंबर कलश, टीवी 45 धनबाद।